नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गोल्ड के प्राइस का एनालिसिस करने वाले हैं कि मार्केट अगले हफ्ते कैसा मूव करने वाली है। जैसा कि हमने इस हफ्ते में देखा और जैसा कि हमने कल देखा यानी कि फ्राइडे को देखा कि गोल्ड के प्राइस में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया है। गोल्ड बहुत तकरीबन 150 से 200 पिप्स के आसपास में गोल्ड में फॉलिंग हमने देखा है। तो वो फॉलिंग क्यों हुआ दोस्तों, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और उस कैंडल के पहले यानी कि कल के पहले जो प्राइस एक्शन था गोल्ड का वो कैसा चल रहा था उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि गोल्ड का प्राइस जो कल फॉल हुआ उसके पीछे के रीज़न्स क्या थे। सबसे बड़ा रीज़न था दोस्तों ये न्यूज़। जैसे कि कल 3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई थी यूएसडी के ऊपर में। एक एवरेज आवरली अर्निंग की थी, एक नॉन फॉर्म पेरोल एम्प्लॉयमेंट चेंज की थी और एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट की थी। जिसमें से ये जो दोनों न्यूज़ हैं, एवरेज आवरली अर्निंग एंड नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये यूएसडी के फेवर में थी। बट एक न्यूज़ जो थी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये यूएसडी के अगेंस्ट थी। लेकिन ये भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाई क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ही मिनिमम दोनों के बीच में गैप था। जैसा कि मेरा एक तरह से वसूल कह लो या फिर मेरा एक तरह से नज़रिया कह लो कि जब भी मैं किसी पेयर को एनालाइज़ करता हूं तो मैं सबसे पहले उसको बड़े टाइम फ्रेम से शुरुआत करता हूं और फिर छोटे टाइम फ्रेम तक उसको लेकर के आता हूं। क्योंकि हम ऐसा करने से हमें जो मार्केट में जो बिग प्लेयर हैं उनका मूवमेंट कैसा है, वो अपने पोजीशंस को कैसे मैनेज करते हैं, इसका आइडिया लगता है। ट्रेंड किस तरफ से जा रही है दोस्तों, इसका भी हमको एक तरह से आइडिया मिल जाता है ऐसा करने से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि ये 2 हफ्तों से, अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो हम देखेंगे कि 2 हफ्तों से लगातार मार्केट एक विक बना रही है। ये जो आप बड़े बड़े विक्स देख रहे हो, ये एक बड़े बड़े विक्स लगातार 2 महीने से बना रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्राइस लेवल पर आकर के बायर्स को या फिर प्राइस को एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। एक जो है रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस लेवल पे जहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाती और फिर वहाँ पे सेलर कंट्रोल में आते हैं और प्राइस को नीचे धकेलते हैं और फिर प्राइस सपोर्ट के आसपास आकर के क्लोज होती है। तो ये पिछले 2 हफ्तों से हम ये चीज़ लगातार देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। पिछले 2 महीने से इस महीने में क्या हुआ, इस महीने का जो पहला वीक था उसमें हमने क्या देखा कि प्राइस पहले शुरुआत में यहाँ से ऊपर बढ़ी, क्लोज हुई और यहाँ से ऊपर जा रही थी क्योंकि ये प्राइस एक्शन के फेवर में था। लेकिन जैसे ही प्राइस इस लेवल तक पहुँची उसके बाद में यूएसडी का न्यूज़ आया और वो यूएसडी का न्यूज़ इतना भारी था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि गोल्ड में 150 से 200 पिप्स का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो ये जो हमारा मंथली टाइम फ्रेम है दोस्तों, इसको हमको देखने से क्या मिलता है कि प्राइस इस हफ्ते में डिक्लाइन हुई है और एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ में। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के साथ में प्राइस यहाँ पे डिक्लाइन हुई है। और ये जो सपोर्ट लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पे आकर के प्राइस ने क्लोज किया हुआ है और इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है। बिकॉज इसके पहले जो महीना बीता है उसमें भी इस लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है, इस सपोर्ट को भी प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे क्लोज किया है। हम देखते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस का मूवमेंट कैसा है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने मंथली का चार्ट ओपन किया हुआ था तो मैंने आपको दिखाया था कि प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ से प्राइस उस लेवल पे मेंटेन नहीं कर पाती, वहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में आते हैं और प्राइस को नीचे धकेलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 3 कैंडल जो हैं, 3 कैंडल लगातार यानी कि 3 हफ्ते से लगातार मार्केट डिक्लाइन कर रही है। और ऊपर में ये जो बिक्स है दोस्तों, ये हमें बहुत कुछ बताता है। जब ऊपर की बिक्स लंबी होती है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो सेलर्स हैं उन्होंने प्राइस में हाई सेलिंग हाई प्रेशर के साथ में की है और प्राइस को नीचे धकेला है। तो यहाँ इन तीनों कैंडल में हमें एक चीज़ सेम दिखती है। और दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है
वो प्राइस हमेशा इस लेवल पे आकर के रिस्पेक्ट करती है, इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है। तो ये लगातार 3 हफ्ते से जो प्राइस यहाँ पे आकर के रुक जाता है, तो ऐसा हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि प्राइस इस अगले हफ्ते यानी कि जो सेकेंड वीक ऑफ जून है, वहाँ से हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए। और अगर इस लेवल को और अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने तोड़ा, अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, तो हम ये कह सकते हैं कि फिर यहाँ से प्राइस इधर तक मूव करेगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर प्राइस ने इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट किया, तो फिर हम यहाँ पे बाई का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों हमारा वीकली का टाइम फ्रेम। जैसा कि हमने मंथली का देखा, फिर हमने वीकली का देखा। मंथली में भी डिक्लाइन था और इस सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा था। वीकली में हमने देखा कि प्राइस लगातार 3 हफ्ते से बेरिश में है, प्राइस फॉल हो रहा है और लास्ट में आकर के इस सपोर्ट लेवल पे पहुंचा और इसके ऊपर में क्लोज हुआ, यानी कि इसको रिस्पेक्ट किया। अब हम देख लेते हैं कि डेली का टाइम फ्रेम पे क्या होने वाला है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पे प्राइस कैसा मूवमेंट करने वाला है। जैसा कि हमने देखा कि वीकली का टाइम फ्रेम जो था उसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये था, और मंथली के लिए भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। ये डेली के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये बनता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन इसमें कहने वाली और सुनने वाली बात ये दोस्तों कि यहाँ पे अगर हम देखें, पिछली बार भी देखें और अगर हम कई बार भी देखें, तो यहाँ पे प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है और अब ये तीसरी बार ऐसा है कि प्राइस इस लेवल पे रिस्पेक्ट दिखा रही है। लेकिन अगर इस बार भी अगर प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट करती है और फिर रिस्पेक्ट करने के बाद में प्राइस अगर ऊपर जाती है विद हाई वॉल्यूम, तो फिर यहाँ पे हम बाई का प्लान कर सकते हैं, यानी कि हम लॉन्ग ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इस बात का हमें देना है कि हम वॉल्यूम के एनालिसिस करेंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस इस लेवल तक आएगी और इस बार में भी हो सकता है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बता रहा है, प्राइस एक्शन जो बच्चे बता रहे हैं, अब देखिए आप इस चीज़ को देख लीजिए कि कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल है, वो भी पूरा फुल बेयरिश कैंडल है, वॉल्यूम भी हाई दिख रहा है हमको, और जो बिक्स हैं ऊपर के जो बिक्स हैं, यानी कि ये पॉइंट अगर आप देखेंगे, ऊपर के जो बिक्स हैं बहुत बड़े ऊपर के जो बिक्स हैं बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, एवरेज बिक्स बना है। और नीचे इस लेवल पे रिस्पेक्ट करके यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा बिक्स यहाँ पे बिक्स बना है। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा सा बिक्स यहाँ पे थोड़ा सा विक्स बना है, यानी कि शैडो बनी है। और इस विक्स का ये मतलब होता है कि इस लेवल पे बायर एक्टिव हो गए हैं, बायर थोड़े बहुत एक्टिव हुए हैं और उस सेलर्स जो मार्केट में एक्टिव हैं उनको ऊपर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत हद तक दोस्तों कंट्रोल नहीं कर पाए, ये बहुत हद तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम वॉल्यूम को देखें, अगर हम वॉल्यूम के देखेंगे, ये देखिए तो वॉल्यूम भी ये दिखाता दोस्तों कि मार्केट में एक हैवी ट्रांजैक्शंस हुए हैं। आप देख रहे हैं ये जो वॉल्यूम दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में एक हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि हैवी बायर्स और सेलर्स के बीच में ट्रांजैक्शन दिखाता है वॉल्यूम। लेकिन अगर हम इस कैंडल की बात करें तो कैंडल में जो बायर्स और सेलर्स के बीच का जो गैप है ना, वो बहुत दूर दूर तक गैप है ही नहीं। यानी कि इसमें ये दिखाता है कि सेलर्स पूरी तरह से हावी हैं बायर्स पे और बायर्स पूरी तरह से मार्केट से शॉर्ट हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि अभी फ़िलहाल इस वक्त जिस तरह से वॉल्यूम हाई है और बाइंग और सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, मार्केट सेंटीमेंट्स जो प्लेयर का है वो बेरिश है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक यहाँ से प्राइस ऊपर ना उठे विद हाई वॉल्यूम के साथ में, और जब तक हमें यह ना पता चले कि मार्केट में बिग प्लेयर एंटर हो गए हैं और वो प्राइस को ऊपर लेकर के जा रहे हैं, तब तक हम बाई का पोजीशन नहीं लेंगे। और तब तक हमें सेल का भी पोजीशन नहीं लेना है जब तक मार्केट पूरा फुल वॉल्यूम के साथ में इस लेवल को ब्रेक ना कर दे, जब तक इस सपोर्ट को ब्रेक ना कर दे विद हाई वॉल्यूम, जब तक हमें यह ना पता चल जाए कि मार्केट में बिग प्लेयर शामिल हो गए हैं और वो प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं, तब तक हमें शॉर्ट का पोजीशन भी नहीं लेना है। क्योंकि दोस्तों ये फाइनेंशियल मार्केट है, यहाँ पे मार्केट्स के डायनेमिक्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं हर घंटे हर दिन। लेकिन जब हम बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे विद छोटे टाइम फ्रेम के साथ में, तो हमें मार्केट का एक ओवरऑल ट्रेंड समझ में आएगा। तो जैसा कि ये सपोर्ट है, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे मजबूत सपोर्ट आपको ये लेवल है। ये लेवल आपका सबसे अच्छा और मजबूत सपोर्ट आपके सामने दिखाई देगा। ये लेवल एक मजबूत सपोर्ट है, और ये जो लेवल है ये भी सपोर्ट लेवल बन सकता है, लेकिन ये माइनर है। ये माइनर सपोर्ट लेवल है और ये सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर हम फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब हाई वॉल्यूम हो, हमें ये पता चले कि मार्केट में बिग प्लेयर शामिल हो गए हैं, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं विद हाई वॉल्यूम के साथ में, तो ही हमें इसमें लॉन्ग का पोजीशन लेना है। अदरवाइज हम वेट करेंगे और वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाएंगे, और जब हम देखेंगे कि इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, तो फिर हम सेल का पोजीशन ले सकते हैं। वो भी हमें ध्यान रखना दोस्तों विद हाई वॉल्यूम के साथ में। तो ये है हमारे नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन मार्केट मूवमेंट का, कि गोल्ड अगले हफ्ते कैसा मूव करने वाली है। अगर प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट किया तो डेफिनेटली इस लेवल तक यहाँ से मार्केट उठेगी और ये उसका रेजिस्टेंस होगा। और अगर मार्केट ने डिक्लाइन किया, अगर इस लेवल को उसने ब्रेक किया, तो प्राइस फिर यहाँ तक आएगी। तो हमको ध्यान देना है और पूरे ईमानदारी और पूरे ध्यान के साथ में हमको ट्रेड लेना है। हमको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है या नहीं करता है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दिया तो ये अगली कैंडल के लिए ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगर यहाँ पे टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर गया तो ये और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। फिर हम यहाँ पे बाई का प्लान करेंगे, और अगर ब्रेक कर दिया तो सेलिंग का प्लान करेंगे। उसी कैंडल को हम 4 आवर पे देख लेते हैं, और 4 आवर पे देखते हैं कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है, और ये जो सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट लेवल है वो कितना स्ट्रॉन्ग हो सकती है। जैसे कि मैंने जो पहले मैंने एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था, ये लेवल, इसे आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड और ये तीसरी बार है जो प्राइस इस लेवल को सपोर्ट कर रही है। तो अगर, फिर मैं वही बात आपसे दोहरा रहा हूँ कि अगर प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, अगर प्राइस ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया विद हाई वॉल्यूम के साथ में, तो ही हम बाई का प्लान करेंगे। और फिर हमारा अगला जो टारगेट होगा वो ये प्राइस होगा। हम एंट्री यहाँ करेंगे, हमारा टारगेट ये होगा, और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए, राइट ना। और अगर प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर हम सेल के पोजीशन में आएंगे और हम सेल का प्लान करेंगे, और फिर हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा, यानी कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 2290 के आसपास में, और हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2115 के आसपास में होगा विद हाई वॉल्यूम। इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब तक बड़े प्लेयर मार्केट में शामिल नहीं होते तब तक प्राइस किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती। मैं आपको थोड़ा सा अपना एक एनालिसिस और इसमें आपको देने की कोशिश करूँगा। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों,
ये वॉल्यूम, अगर आप इसको देख रहे हैं ना, तो ये हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है, हमें ये वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल देता है विथ कैंडल। इस कैंडल के साथ में अगर हम इस वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे या फिर अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे दोस्तों, तो हमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देता है ये कैंडल। सबसे पहला मैसेज क्या है, प्राइस गिरी और इस लेवल पे आकर के रुकी। फिर हम अगर कैंडल को देखें तो यहाँ पर देखेंगे आप एक छोटा सा विक बना है, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में बायर्स एक्टिव हो गए हैं, भले ही थोड़े से हुए हैं बट वो एक्टिव हो गए हैं। और यहाँ पे अगर आप इस वॉल्यूम को देखेंगे दोस्तों, तो ये वॉल्यूम ये इंडिकेट करता है कि जो सेलर है ना, जो सेलर हैं वो कम एक्टिव हुए हैं इस लेवल पे, यानी कि सेलर्स के अंदर भी एक डर है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो प्राइस यहाँ से ऊपर उठ सकता है। तो वॉल्यूम बार भी छोटी बनी है, जो कि कैंडल को वैलिड नहीं मानती। तो मे भी ऐसा लग सकता है, ऐसा हो सकता है कि प्राइस अगले हफ्ते इस लेवल को टेस्ट करे और फिर बाइंग क्लाइंबिंग्स के लिए एक अकोमुलेशन फेज बनाए और फिर मार्केट ऊपर जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करे प्राइस और फिर नीचे आए। तो हमें दोनों बातों का ध्यान रखना है और ध्यान से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। मैं इसी के साथ साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और हाँ, फाइनली मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों कि आपका ओपिनियन क्या है मेरे एनालिसिस के बारे में, या फिर आपका एनालिसिस क्या बोलता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक आखिरी सवाल, एक आखिरी बात, एक आखिरी गुजारिश कि चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं भी जो भी वीडियो, जो भी एनालिसिस डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत कीजिए। थैंक यू।